जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में या फिर संदर्भ की शर्तों के बारे में। भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं, जिसके अनुसार पे कमीशन काम करेगा टर्म ऑफ रेफरेंस को देखकर। यानी पे कमीशन को दिशा निर्देश मिल गए हैं, जिस आधार पे कमीशन रिपोर्ट बनाएगा 8 सीपीसी की। अब दोस्तों टर्म ऑफ रेफरेंस तो जारी हो गए हैं, लेकिन टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र नहीं है और साथ ही साथ वो डेट मेंशन नहीं है कि कब 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा, कब से 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। तारीख का उल्लेख नहीं है। अब दोस्तों इसको लेकर काफी पेंशनर्स, कर्मचारी संघ, पेंशनर्स एसोसिएशन खफा है टर्म ऑफ रेफरेंस से। कई एसोसिएशंस डिमांड कर रही है कि टर्म ऑफ रेफरेंस चेंज होने चाहिए, संशोधन होना चाहिए टर्म ऑफ रेफरेंस में। टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का उल्लेख होना चाहिए, साथ ही साथ डेट मेंशन होनी चाहिए कि 8 सीपीसी का फायदा कब से मिलेगा। 1/1/2026 की तारीख मेंशन होनी चाहिए टर्म ऑफ रेफरेंस में। एक और डिमांड करी गई है कि टर्म ऑफ रेफरेंस में जो एक लाइन लिखी गई है, द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, यानी जो गैर अंशदायी पेंशन योजना है, उस लाइन को हटा दिया जाए 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस से। क्योंकि इस लाइन से पता लगता है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार आगे चलकर 8 सीपीसी में अंतर स्थापित कर सकती है पेंशनर्स के बीच। कहीं ना कहीं पेंशनर्स को वंचित कर सकती है 8 सीपीसी के लाभ से। यह मांग है पेंशनर्स एसोसिएशन की और कर्मचारी संघों की। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है, अब होगा 8 सीपीसी में बड़ा बदलाव। पीएम मोदी जी को शिकायत, सेक्रेटरी का लेटर जारी। जब से 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हुए उसके बाद से तमाम एसोसिएशन, पेंशनर्स संघ लेटर लिख रहे हैं, शिकायत डाल रहे हैं भारत सरकार को कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को चेंज किया जाए, सारी चीजें उसमें चेंज करी जाए। यह डिमांड करी जा रही है ताकि भविष्य में हर एक पेंशनर्स को 8 सीपीसी का लाभ मिल सके। हालांकि दोस्तों मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि 8 सीपीसी का फायदा भारत सरकार आपको देगी, यानी हर एक पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा मिलेगा। लेकिन कई पेंशनर्स, कई फैमिली पेंशनर्स समझ नहीं रहे हैं। कई पेंशनर्स कह रहे हैं कि सर हम आपकी बात पर तो विश्वास कर सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार पे विश्वास नहीं है, क्योंकि वो कहती कुछ और है और करती कुछ और है। जी हां दोस्तों, कई पेंशनर्स ने कमेंट करके कहा है कि मोदी सरकार पे हम विश्वास नहीं कर सकते। अब दोस्तों इसी पर कई एसोसिएशंस ने लेटर लिखे हैं। जी हां दोस्तों, एआईडीएफ के द्वारा भी, एक कर्मचारी एसोसिएशन है, उनके द्वारा भी लेटर लिखे गए हैं टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन की मांग करते हुए। अब दोस्तों एक और लेटर लिखा गया है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये लेटर लिखा गया है फॉर रिस्पो। जी हां दोस्तों आईपीएस ऑफिसर्स की एक टीम है, आईपीएस ऑफिसर्स का एक फोरम है, उसी में से एक अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है जेके खन्ना जी। इनके द्वारा शिकायत डाली गई है, जी हां दोस्तों, सीधा पीएम मोदी जी को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, पीएमओ ऑफिस के पास। जी हां दोस्तों, और दोस्तों मांग वही है कि जो 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें संशोधन किया जाए, पेंशनर्स का उल्लेख किया जाए, पेंशनर्स का जिक्र किया जाए। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है जो मैं आपको समझाऊंगा। जी हां दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है। क्या क्या चीजें चेंज होनी चाहिए 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में, उसकी जानकारी इन्होंने दी है। सारी जानकारी मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पुराने पेंशनर्स हैं और नए पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं
ताकि लेटेस्ट जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो सारी सटीक जानकारियां आपको मिल पाएंगी। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट इस वीडियो को भी देखने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, एक फोरम है आईपीएस ऑफिसर्स की। तो दोस्तों इन्हीं में से एक अधिकारी हैं जिन्होंने डायरेक्ट पीएमओ को शिकायत डाली है। जी हां दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं, ये शिकायत डाली है 7/11/2025 को, अभी नवंबर में। तो दोस्तों ये उसकी रिसिप्ट है। जी हां दोस्तों, जो अधिकारी ने शिकायत डाली पीएमओ के पास, उसकी ये रिसिप्ट है, एक्नॉलेजमेंट है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये सीधा शिकायत गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास। जी हां दोस्तों, जो पेंशन मंत्री हैं या फिर जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, उनके पास ये शिकायत गई है। अब क्या लिखा है इसमें, अटैच इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑन बिहाफ ऑफ द फोरम ऑफ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स। जी हां दोस्तों, इसी के साथ एक रिप्रेजेंटेशन भी अटैच है, एक लेटर भी अटैच है। इसमें मांग करी गई है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन होना चाहिए। तो दोस्तों इस शिकायत के साथ रिप्रेजेंटेशन, एक लेटर भी अटैच है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। विच रिप्रेजेंट ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल रैंक ऑफ द आईपीएस अक्रॉस 26 स्टेट्स। जी हां दोस्तों, 26 राज्यों के, पूरे 26 राज्यों के जो आईपीएस अधिकारी हैं, उनका मानना है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस सही नहीं है। तो उन्हीं में से एक अधिकारी ने शिकायत डाली है पीएमओ ऑफिस को, प्रधानमंत्री कार्यालय में। अब दोस्तों जो 8 सीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया, गैजेट नोटिफिकेशन आया टर्म ऑफ रेफरेंस का 3 नवंबर का, तो उस नोटिफिकेशन में संशोधन करने की मांग करी है इन अधिकारियों ने। जी हां दोस्तों, जो भी ये रिप्रेजेंटेशन दिए जा रहे हैं, ये दिए जा रहे हैं अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि अधिकारियों ने टर्म ऑफ रेफरेंस को सही तरीके से पढ़ा है। वो बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि आगे चलकर पेंशनर के साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन की मांग करी है। अब दोस्तों जो ये अपील है, जो ये शिकायत है, अभी अंडर प्रोसेस है और इसका जवाब भारत सरकार ही देगी। जी हां दोस्तों, जो ये प्रेजेंटेशन बना के भेजा है, रिप्रेजेंटेशन बना के भेजा है, इसका जवाब भारत सरकार देगी, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और देखेंगे कि इसका रिप्लाई कब तक आता है। अब दोस्तों इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, अब लिखा क्या है रिप्रेजेंटेशन में इन अधिकारियों ने, यह जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूं, वो भी बारीकी से हिंदी में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यह फोरम ऑफ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स की ओर से एक अभ्यावेदन है। जी हां दोस्तों, अधिकारियों द्वारा एक फोरम ने एक प्रेजेंटेशन बनाया है और यह प्रेजेंटेशन बनाकर भारत सरकार को दिया है कि इसके आधार पे 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को चेंज किया जाए। अब क्या चेंज किया जाए वो भी इन्होंने आगे लिखा है, वो हम आगे समझेंगे। जो 26 राज्यों के सभी रैंक के आईपीएस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। 3 नवंबर 2025 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों में कुछ चिंताओं के संबंध में है। जी हां दोस्तों, पहली लाइन में तो उन्होंने बताया कि हम लेटर लिख रहे हैं 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में, जो भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन निकाला उसमें संशोधन के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए। अब दोस्तों नीचे देखिए क्या लिखा है, अब इनकी चिंता क्या है, अब प्रॉब्लम क्या है टर्म ऑफ रेफरेंस में, ऐसा क्यों लग रहा है कि 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस को चेंज करना चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है। अब चिंता क्या है, हमारी चिंता कार्य दिवस के पैरा ई, जी हां दोस्तों, टर्म ऑफ रेफरेंस में जो पॉइंट नंबर 3 है, इसका उल्लेख किया है, गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्त पोषित लागत वाक्यांश के प्रयोग से उत्पन्न होती है। जी हां दोस्तों, जो ये लाइन लिखी है गैर अंशदायी पेंशन योजना, इस लाइन को हटाया जाए। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, अंतर स्थापित कर सकती है आगे, और इनका मानना है कि शायद पेंशनर्स को भी 8 सीपीसी का लाभ ना दिया जाए, ऐसा इनको लगता है।
जिसमें ना तो पेंशन भोगियों का उल्लेख है और ना ही आयोग के दायरे में उनके अधिकारों और हितों को मान्यता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इनका कहना है कि 8 सीपीसी में टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशनर्स का जिक्र नहीं है। और साथ ही साथ जो ये शब्दावली लिखी गई है गैर अंशदायी पेंशन योजना, इससे डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। पेंशनर्स को कहीं ना कहीं बाहर रखा जा सकता है 8 सीपीसी से, ऐसा इनका कहना है, क्योंकि ये संवैधानिक और न्यायिक रूप से संरक्षित पेंशन अधिकारों को राजकोषीय दायित्व के समान मानती है। सभी पूर्ववर्ती वेतन आयोगों में सरकार द्वारा अपनाए गए मानवीय कल्याण उन्मुख दृष्टिकोण से अलग है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो ये लाइन लिखी है द अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, इसका असली मतलब क्या है हिंदी में। और दोस्तों जो ये लाइन लिखी गई है इसका मकसद सीधा ओल्ड पेंशन स्कीम से है। जी हाँ दोस्तों, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अपनी पेंशन ले रहे हैं पेंशनर्स, अब इसका मतलब तो यही समझा रहे हैं जैसा यहां पे लिखा गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं इसका असली मकसद क्या है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की कार्य शर्तें और गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अनफंडेड लागत, जी दोस्तों जो ये लाइन लिखी गई है ना अनफंडेड कॉस्ट, हिंदी में मतलब होता है इसका अनफंडेड लागत, इस पर प्रकाश डालती है। जी दोस्तों, अब इसका मतलब क्या है, जिससे संकेत मिलता है कि पुरानी पेंशन योजना की वापसी की संभावना कम है। जी दोस्तों, इस लाइन का मतलब है कि जो पुरानी पेंशन योजना है वो तो सरकार नहीं लाएगी, यानी वो सिर्फ काम करेगी एनपीएस पे और यूपीएस पे। जी हाँ दोस्तों, जो एनपीएस के कर्मचारी है या फिर यूपीएस के कर्मचारी है उन पर यह काम करेगी सरकार 8 सीपीसी में। साथ ही साथ जो पुरानी पेंशन योजना है, कई डिमांड जो कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जा रहा है, वो सरकार नहीं लागू करेगी। अब इसका मतलब यहां पे ये निकलता है, क्या लिखा है, जिससे संकेत मिलता है कि पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी की संभावना कम है। इसके बजाय सरकार स्थायी सेवानिवृत्त लाभों के लिए एनपीएस और यूपीएस को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों सरकार एनपीएस और यूपीएस में ही संशोधन करेगी अगर आगे कुछ करना होगा। लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि पुराने पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा। खाली इन्होंने बताया है कि जब पे कमीशन बैठेगा तो पे कमीशन नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को देखकर 8 सीपीसी पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, यानी इस पर कुछ आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है 8 सीपीसी पे। अब इसका मतलब यह नहीं कि पेंशनर्स बाहर हो जाएंगे 8 सीपीसी से, पूरे पेंशनर्स को फायदा नहीं मिलेगा 8 सीपीसी का, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों इसी नोटिफिकेशन में एनपीएस के कर्मचारियों का भी जिक्र है, जो यूपीएस के कर्मचारी है उनका भी जिक्र है, उनकी रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का भी जिक्र है। यानी सरकार का जो मेन लक्ष्य है वो है एनपीएस और यूपीएस में प्रावधान संशोधित करना, यानी एनपीएस और यूपीएस में ही कुछ चीजें संशोधित करना 8 सीपीसी के अनुसार। अब यह नहीं है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर देगी हमेशा के लिए, ऐसा नहीं है, वो तो पहले से ही चलती आ रही है और उसके तहत पेंशनर्स पेंशन भी ले रहे हैं और आगे आने वाले कर्मचारी भी लेंगे जो 2004 से पहले नियुक्त हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ इतना लिखा है कि जो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसके तहत पेंशनर्स पेंशन ले रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार, तो उसकी वापसी संभव नहीं है, यानी उसको दोबारा लागू नहीं किया जाएगा आगे के लिए, सिर्फ उसके तहत पेंशनर्स पेंशन लेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत और उसी के अनुसार आपकी पेंशन भी रिवाइज होगी 8 सीपीसी में जो आपकी पहले पेंशन है। और साथ ही साथ एनपीएस और यूपीएस को मजबूत बनाने पर सरकार का ध्यान है और इसी पर डायरेक्शन दी है पे कमीशन को। अब इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा ना कि पुराने पेंशनर को 8 सीपीसी का फायदा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर इन्होंने क्या बताया, पेंशन भोगी मौजूदा टर्म ऑफ रेफरेंस को नकारात्मक मानते हैं। उन्हें आशंका है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को सभी गैर वित्त पोषित व्यय को हटाने के लिए बाध्य कर रही है। यानी इनका मानना है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करना चाह रही है, यानी जो पेंशनर्स ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं तो जो पुरानी पेंशन योजना है उसको खत्म करने जा रही है सरकार, ऐसा इनका कहना है। फिर क्या लिखा है, यह मानते हुए
कि उनके वेतन के एक हिस्से के रूप में योगदान से ही ऐसा वित्त पोषण हो सकता है। उस सारे खून पसीने का क्या जो हमने अपने लंबे सेवा काल के दौरान समाज और भारतीय राष्ट्र के लिए योगदान दिया है। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस के लिए, यूपीएस के लिए कुछ चीजें संशोधित हो सकती हैं 8 सीपीसी में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने पेंशनर्स को 8 सीपीसी के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा या फिर 8 सीपीसी का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि इन्होंने डायरेक्ट कहा है कि जो ये लाइन लिखी है अनफंडेड नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम की, इस लाइन को हटा दिया जाए। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, यह ध्यान देने योग्य है कि सांसदों, विधायकों, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या फिर अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों की पेंशन के संदर्भ में ऐसी कोई शब्दावली अनफंडेड स्कीम का कभी भी उपयोग नहीं किया। अब इनका कहना है कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, जो अपनी पेंशन ले रहे हैं, जो भर भर के पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए यह लाइन नहीं लिखी, उनके लिए इस लाइन का महत्व नहीं है, क्योंकि वो नेता हैं, विधायक हैं। सिर्फ पेंशनर्स के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस में नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की लाइन क्यों लिखी, बल्कि नेताओं के लिए, विधायकों के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा इनका कहना है। हालांकि उनकी पेंशन भी गैर अंशदायी है और भारत की समेकित निधि से ली जाती है। जी हां दोस्तों, जो सांसद हो गए, नेता हो गए, वो भी तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन ले रहे हैं, वो भी तो सरकारी खजाने से ही तो पेंशन ले रहे हैं अपनी, कोई अपना तो कंट्रीब्यूशन वो कर नहीं रहे हैं। तो जब उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जा सकती है, तो फिर इस टर्म ऑफ रेफरेंस में नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का क्यों जिक्र है? जो पुरानी पेंशन योजना है उसको हटाने का क्यों जिक्र है? फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, आगे समझिए। नकारा बनाम भारत संघ 1983 पुरानी पेंशन योजना को अनफंडेड कॉस्ट कहना इस स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है। जी हां दोस्तों, फिर दोस्तों इन्होंने एक कोर्ट केस का जिक्र करा है, नकारा बनाम भारत संघ का। पहले दोस्तों केस हुआ था, उसका जिक्र इन्होंने किया कि अगर भारत सरकार ऐसा करती है तो वो जो केस हुआ था उसका जजमेंट आया था, फिर सरकार उसके विरुद्ध चली जाएगी अगर सरकार ऐसा करती है, पुराने पेंशनर्स को 8 सीपीसी का फायदा नहीं देती। तो दोस्तों ये केस काफी पुराना था, 1983 सन के लगभग। इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की अवित्त पोषित लागत वाक्यांश को हटा दिया जाए। जी हां दोस्तों, अब इन्होंने अनुरोध किया है कि जो ये लाइन लिखी गई है, ये जो लाइन लिखी है अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम की, यानी गैर अंशदायी पेंशन योजना की जो लाइन लिखी गई है, इस लाइन को हटा दिया जाए और केंद्र सरकार स्वायत्त निकायों और आयोग के अंतर्गत आने वाली अन्य संस्थाओं के मौजूदा पेंशन भोगियों को स्पष्ट रूप से टर्म ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाए। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों इन्होंने साफ कह दिया है कि जो ये लाइन लिखी है इसको हटा दिया जाए और पेंशनर्स का उल्लेख किया जाए टर्म ऑफ रेफरेंस में, पेंशनर्स का जिक्र किया जाए। अब दोस्तों इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है। अब इन्होंने कहा है कि इसके आधार पे, इस लाइन के आधार पे जो हम लिख रहे हैं, ये भारत सरकार लाइन मेंशन करे टर्म ऑफ रेफरेंस में। अब दोस्तों इन्होंने क्या लाइन लिखी है, क्या होनी चाहिए लाइन टर्म ऑफ रेफरेंस में, वो इन्होंने बताई है। भारत सरकार राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव तथा केंद्र सरकार स्वायत्त निकायों और आयोग के अंतर्गत आने वाली अन्य संस्थाओं के अंतर्गत मौजूदा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों से संबंधित पेंशन संबंधी देता है। जी हां दोस्तों, जो पेंशन भोगियों को पेंशन दी जाती रही है, पारिवारिक जो पेंशन मिल रही है, उसके अंतर्गत ही भारत सरकार या फिर पे कमीशन काम करे। जी हां दोस्तों, जो रूल्स हैं, एग्जिस्टिंग पेंशन रूल्स हैं, जिसके तहत ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल रही है, वही रूल आगे कंटिन्यू करी जाए। यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके प्रावधान को सरकार हटाए नहीं, उसको रिमूव ना करे आगे आने वाले टाइम में 8 सीपीसी में, ऐसा इनका कहना है। यानी जो पुरानी पेंशन योजना है जिसके तहत पेंशन चल रही है या फिर जिसके तहत आगे पेंशन रिवाइज होगी, वो कंटिन्यू होनी चाहिए 8 सीपीसी में। ऐसा संशोधन 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में सभी मौजूदा पेंशन भोगियों को उचित रूप में से शामिल करने की पुष्टि करेगा। अगर ये लाइन मेंशन कर दी जाती है तो फिर दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आगे चलकर
सभी पेंशन भोगियों को उचित रूप से 8 सीपीसी में शामिल किया जा सकता है तथा संवैधानिक निष्पक्षता, न्यायिक स्पष्टता और शासन की मानवीय परंपराओं को कायम रखेगा। जो संवैधानिक निष्पक्षता हो गई, न्यायिक स्पष्टता हो गई और शासन की जो मानवीय परंपराएं हैं वो फिर कायम रहेंगी। तो दोस्तों सारी चीजें इन्होंने यहां पे लिख दी है। तो दोस्तों आप इनके इस लेटर से क्या समझते हैं? आप अपने सुझाव क्या देते हैं? क्या भारत सरकार कुछ गड़बड़ करेगी आगे चलकर 8 सीपीसी में? जरा अपने विचार आप जरूर रखेगा। बाकी दोस्तों ऐसे प्रेजेंटेशन जाते रहेंगे सरकार के पास, जैसे कि अभी ये शिकायत डाली गई है पीएमओ कार्यालय के पास। बाकी देखेंगे दोस्तों इसका रिप्लाई भारत सरकार क्या देती है। जो ये शिकायत डाली गई है इसका रिप्लाई भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। अभी दोस्तों ये अंडर प्रोसेस है, देखते हैं कि भारत सरकार 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस में संशोधन करती है या नहीं करती है। बाकी आगे देखा जाएगा, लेकिन मैं आपको अपने विचार बता रहा हूं कि 8 सीपीसी का फायदा हर एक पेंशनर्स को आगे दिया जाएगा और वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी ओआरओपी है या फिर जो आप लास्ट पे डॉन का 50% पेंशन ले रहे हैं, क्या आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे। वो सारा सरकार का ही पैसा है। सरकार ही आपको ग्रेजुटी दे रही है, कम्यूटेशन दे रही है, सारा कुछ पैसा भी सरकार ही दे रही है, वो भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत। तो दोस्तों जो उन्होंने गैर अंशदायी योजना लिखी है इसका संबंध ओल्ड पेंशन स्कीम से है, लेकिन जो एनपीएस के कर्मचारी हैं, यूपीएस के कर्मचारी हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। उनकी जो भी चीजें रिवाइज होंगी 8 सीपीसी में वो सब नए रूल्स के एग्जिस्टिंग के आधार पर ही होंगी, जो एनपीएस से जुड़े हैं या फिर यूपीएस जो जुड़े हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी अगर आप समझ जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप फिर परेशान रहेंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। बाकी आप अपने विचार सुझाव रख सकते हैं, ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी बराबर। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।